गुड इवनिंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस वाक्य के प्रकार। ये आपकी ग्रामर की दूसरी क्लास है प्यारे बच्चों, और इसके पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपको बताया था कि अल्फाबेट क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है। यदि आप 9th में होंगे तो आपकी ग्रामर की प्लेलिस्ट है यूपी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। और यदि आप क्लास 10th में होंगे तो इसी प्रकार से आपकी क्लास 10th की भी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उसमें सारी क्लासेस जो ग्रामर की होंगी, जितनी भी क्लासेस चली होंगी वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आज के टॉपिक से तुरंत हम लोग ज्वाइन होते हैं प्यारे बच्चों। आज की टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और टॉपिक पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9-10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस वाक्य के प्रकार। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था सेंटेंस के बारे में मींस वाक्य के बारे में। तो वाक्य डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में क्या बताया था? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ऐसा हमने आपको डेफिनेशन बताया था। जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर मीन्स दो या दो से अधिक यहाँ शब्दों का समूह है और एक सार्थक अर्थ दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया था? वाक्य हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो है देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस वाक्य के प्रकार। जो है ये आज की टॉपिक आपकी है वाक्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम बात करेंगे कि वाक्य के प्रकार के, तो वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मींस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। और 5 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं यहाँ पर जल्दी से देखिए। आपके 5 प्रकार के वाक्य के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे बोलते हैं क्या? आश्चर्यसूचक वाक्य। और पांचवा आपका है प्यारे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं इच्छासूचक वाक्य। ये आपके 5 प्रकार के वाक्य हो गए प्यारे बच्चों। अब हम लोग एक एक करके इन सभी 5 प्रकार के वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और एकदम विस्तार से प्यारे बच्चों अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आज की क्लास के बाद आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कोई डाउट नहीं रह जाएगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से चलते हैं, हम लोग पहले पे आ जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। देखते हैं असर्टिव सेंटेंस है क्या। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आपका असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है मींस साधारण वाक्य। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। वे वाक्य जिनसे किसी कथन के होने व न होने का भाव प्रकट होता हो, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सी प्यारे बच्चों, जिससे किसी कथन का होने या न होने का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। मींस ये कितने प्रकार का असर्टिव सेंटेंस होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। पहला हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। आप लोग जो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को अलग सेंटेंस ही मान लेते हो, ये अलग कोई सेंटेंस नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका असर्टिव सेंटेंस का प्रकार है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग दोनों के बारे में देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या है। और जो हमने डेफिनेशन बताया था, जो है जिनसे जो है सेंटेंस मींस अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन बताया, जिनसे किसी कथन के होने या न होने का भाव प्रकट हो, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी कथन के होने का भाव अफर्मेटिव के माध्यम से पता चलेगा, नहीं होने का भाव निगेटिव सेंटेंस के माध्यम से पता चलेगा। अब जल्दी से देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या है, हम लोग उस पे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य। अब देखिए यहाँ पर सकारात्मक वाक्य क्या है, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त होती हो, यदि सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है तो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हमने लिखा मोहन रीड्स अ बुक, मोहन एक पुस्तक पढ़ता है,
तो ये कैसी सूचना मिली थी? सकारात्मक सूचना मिली थी ना। और जैसे हमने लिखा राजू इज गोइंग टू स्कूल, राजू स्कूल जा रहा है, तो कैसी सूचना है? अफर्मेटिव सूचना है ना, मीन्स पॉजिटिव वे में सूचना है ना। अगर पॉजिटिव वे में सूचना है तो आपका सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। आपने इस चीज को आप शुरुआत से पढ़ते चले आए होंगे ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में आप कहते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव का आप नियम पढ़ते हो, फिर निगेटिव का नियम पढ़ते हो, फिर इंटरोगेटिव का नियम पढ़ते हो। तो प्यारे बच्चों, आप जो पढ़ते चले आए हैं वही आपका चीजें हैं, यहाँ कोई अतिरिक्त चीज नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिससे अगर सूचना आपका सकारात्मक सूचना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और नकारात्मक सूचना है तो आपका कौन सा सेंटेंस होगा प्यारे बच्चों? निगेटिव सेंटेंस होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, मीन्स नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, यदि आपको नकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है तो क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा मोहन डज नॉट रीड, मोहन नहीं पढ़ता है। अब मोहन नहीं पढ़ रहा है ना, नहीं पढ़ रहा है तो सूचना आपको कैसे मिली? नकारात्मक सूचना मिली ना भैया कि मोहन नहीं पढ़ रहा है ना। अगर नकारात्मक सूचना मिली है तो सिंपल सी बात है निगेटिव सेंटेंस होगा। अगर हमने कह दिया श्याम इज नॉट प्रेजेंट, श्याम उपस्थित नहीं है, मीन्स आज क्लासिया में भैया श्याम नहीं उपस्थित है। जब भैया श्याम नहीं उपस्थित है तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल से जैसे हमने लिखा है मोहन डज नॉट रीड, मोहन नहीं पढ़ता है, नकारात्मक सूचना मिली तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। श्याम इज नॉट प्रेजेंट, श्याम उपस्थित नहीं है, निगेटिव सूचना मिली तो नकारात्मक वाक्य हो गया। मीन्स सिंपल सी बात हो गया। ये आपका था। और उसके बाद नोट के पॉइंट में देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा हुआ है? नोट की पॉइंट, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। आपकी पांचों प्रकार के वाक्यों के अंत में आपको जानना जरूरी होगा। सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या प्रयोग होगा, इस बात का आपको जानना जरूरी होगा, और सभी में बताएंगे प्यारे बच्चों। तो इन वाक्यों के अंत में क्या करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए फुल स्टॉप लगाए है ना, मोहन डज नॉट रीड, रीड के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किए है ना, इसी को फुल स्टॉप साइन बोलते हैं, मीन्स फुल स्टॉप का चिन्ह। तो इन वाक्यों के अंत में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं। सिंपल सी बात हो गई प्यारे बच्चों। अभी तक जो हमने लोगों ने पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों से सकारात्मक या नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यदि सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही हो तो होगी तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और यदि नकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही होगी तो कौन सा हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अभी तक बस आपने इतना ही पढ़ा हुआ है। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपका कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और क्लास 9-10 के सभी बच्चों में शेयर और करोगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 9-10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना। अगला सेंटेंस देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नसूचक वाक्य। अब हम लोग देखते हैं कि आपका प्रश्नसूचक वाक्य क्या होता है या इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है। प्यारे बच्चों, आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं से कोई दुविधा नहीं रह जाएगी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है उसे देख लेते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। ए भी दो प्रकार के होते हैं, मींस ए भी जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं वहां पर देख लीजिए, इसे देख लीजिए। यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, पहला हो गया आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ए आपका दूसरा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, पहला हो गया यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये दो प्रकार की आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं पहले टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है और दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है। तो जल्दी से हम लोग इस सेंटेंस के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिन वाक्यों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सके उसे यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे बेहतरीन डेफिनेशन प्यारे बच्चों जिसमें ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जिन वाक्यों का, अब वाक्यों के पहले आप प्रश्नसूचक वाक्य भी कर सकते हो। जिन प्रश्नसूचक वाक्यों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सके उसे यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आप उस प्रश्न का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दे सकते हो, मीन्स हाँ या नहीं में दे सकते हो, तो सिंपल सी बात है वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। जैसे हमने कहा इज सोहन कमिंग, उदाहरण में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, इज सोहन कमिंग, क्या सोहन आ रहा है। अगर सोहन आ रहा होगा तो आप यस कहेंगे, नहीं आ रहा होगा तो नो कहेंगे। तो आपका सेंटेंस कौन हो गया, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा, इज प्रिया डांसिंग। इज प्रिया डांसिंग मीन्स क्या प्रिया डांस कर रही, नृत्य कर रही है। भैया अगर प्रिया डांस कर रही होगी तो आप यस कहोगे, नहीं डांस कर रही होगी तो नहीं कहोगी। तो मीन्स यस ऑब्लिक नो में उत्तर मिल गया, तो सिंपल सा है, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर हमने कहा डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है, अगर पसंद होगी तो यस कहोगे, नहीं पसंद होगी तो नहीं कहोगे। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों आपका एक इसमें हो जाएगा, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें जो नोट का पॉइंट है उसे देखते हैं। ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सबसे बड़ी बात निकल के आती है प्यारे बच्चों, नोट के पॉइंट को आप जरूर लिखते चलेंगे। नोट में क्या आता है, ये सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। आप देखिए इज देखिए, डू देखिए, ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, असहायक क्रिया है सभी ना। इज डू ये सब सहायक क्रिया है ना। वाज वर इज एम आर, डू डज डिड हैज हैव, ये सारी क्या है आपकी सहायक क्रियाएं है ना। तो मीन्स आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा वह हमेशा किससे शुरू होगा, सहायक क्रिया से शुरू होता है। ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है प्यारे बच्चों आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये हो गया आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो आपका दूसरे प्रकार का सेंटेंस है, वाक्य है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे प्रकार का वाक्य आपका क्या है। अब इसमें डिफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, जिन प्रश्नसूचक वाक्यों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में नहीं दिया जा सके उसे WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप उसका उत्तर यस ऑब्लिक नो में नहीं दे सक रहे हो तो आप क्या कहोगे, उसे WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहोगे। तो अब चलते हैं किन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाते हैं, उसे हम देखते हैं कि जो है कि WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन है। जैसे हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर कई हुए एग्जाम्पल में देखिए, हाउ विल यू गो दियर टूडे, हाउ विल यू गो दियर टूडे, आप वहां कैसे जाएंगे। तो आप कैसे जाएंगे तो आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। यस ऑब्लिक नो में तो उत्तर नहीं दे सकते हो कि अगर पूछा जाए आप वहां कैसे जाओगे तो आप पूरा बताओगे नहीं, भैया गाड़ी से जाएंगे, नहीं होगा तो फोर व्हीलर से जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा अमीर है तो फोर व्हीलर से जाएंगे, और उससे अमीर है तो ट्रक से नहीं चले जाएंगे, मतलब फोर व्हीलर वाइज से जाएंगे चाहे जितना अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर आपको रीजन बताने पड़ेंगे ना, हाउ विल यू गो दियर टुडे, आज वहां आप कैसे जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया, पूरा रीजन देना पड़ा, तो मीन्स आप यस ऑब्लिक नो में उत्तर नहीं दे सके, तो इसलिए आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा। जैसे दूसरा, वाई डू यू हेट मी, आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं। अगर हमने आपसे भैया लोग पूछे कि आप हमसे नफरत काहे करते हैं, बताओ आप लोग नफरत करते हो कि नहीं करते हो, नफरत नहीं करते हो ना, हम गलत लिखे हैं ना। हाँ, वाई डू यू हेट मी, आप क्यों मुझसे नफरत करते हैं। भैया अगर कोई लोग इसमें होगा जो हमसे नफरत करता होगा तो उसे प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि सर जी से हमें काहे नफरत है। तो प्यारे बच्चों इसलिए क्या हो जाएगा, आपको रीजन देना पड़ाना है कि काहे नफरत करते हैं, तो इसलिए जहां रीजन देना पड़ जाए, अर्थात जहां पर यस ऑब्लिक नो में उत्तर देना, यस ऑब्लिक नो में उत्तर ना मिले, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड टाइप का मींस WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसको कहते क्यों हैं WH, क्योंकि इसमें प्रश्नसूचक जो शब्द होते हैं WH से मैक्सिमम शुरू होते हैं, इसलिए जो है इसे WH वर्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस नाम दे दिया गया।
आगे आगे इसके नोट के पॉइंट में देखते हैं कि प्यारे बच्चों इसका नोट का पॉइंट क्या है। प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नसूचक चिन्ह आप देख लीजिए कैसे हमने बनाए हुए हैं, इस तरह से आप प्रयोग करते हैं। आपने असर्टिव सेंटेंस में क्या प्रयोग किया, फुल स्टॉप का प्रयोग किया। यहां पर क्या किए, प्रश्नसूचक चिन्ह मीन्स आप जैसे लगाए हैं उस तरह से आपने प्रयोग किया। इस दो सेंटेंस आपने पढ़ा, दोनों सेंटेंस में उसके अंत में किस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं आपने उसे देख लिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ और इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है आदेश सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आदेश सूचक वाक्य। तो मीन्स इसमें से एक बात तो पता चल रही कि आदेश तो रहेगा ही, ऑर्डर रहेगा ही, ये सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है। अब इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। जिन वाक्यों से आदेश, ब्रैकेट में हमने ऑर्डर लिख दिया है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना मीन्स रिक्वेस्ट हो गया। सलाह, एडवाइस, सजेशन, और इसी में जो है प्रस्ताव भी आ सकता है, फिर जो प्रपोजल भी लिख सकते हो, मीन्स प्रस्ताव का भी भाव जो है भाव आ जाता है। तो आप प्रस्ताव का भाव प्रकट होता हो उसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मीन्स तीन चार चीजें आती हैं। पहला चीज क्या आ जाएंगी प्यारे बच्चों, इससे क्या क्या पता चलेगा, आदेश पता चलेगा, मीन्स ऑर्डर होगा। दूसरी बात इसमें प्रार्थना होगा, प्रार्थना मीन्स रिक्वेस्ट होगा। तीसरी बात सलाह होगा, सलाह होगा तो एडवाइस या सजेशन होगा। चौथी बात जो हमने लिखा नहीं है आप उसे समझ लेना, चौथी बात क्या होगा, प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव मीन्स प्रपोजल होगा। ठीक है, उसका हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं, लिखे नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल हम दे करके आपको समझा देंगे किस तरह से प्रस्ताव होगा। तो प्यारे बच्चों ये चार चीजें होती हैं जिनसे आपका आदेश, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव प्रकट हो उसे क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। आप इसका हिंदी देख करके केवल आदेश तक नहीं समझ जाओगे, अगर सिर्फ हिंदी देखोगे तो कहोगे कि भैया जिसमें आदेश पता चले, आदेश का भाव प्रकट हो उसे आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं, इस आदेश के साथ लगा हुआ होता है प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव, ये सारी चीजें भी इसमें इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से प्रकट होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब इसमें देखते हैं इसके उदाहरण पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं। अगर जैसे हमने क्लास में आपको कहा, आप क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में हमने आपको कहा स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। भैया अगर हमने आपसे कह दिया कि आप खड़े हो जाओ, खड़े होने के लिए हमने आपसे कह दिया तो स्टैंड अप कहा, तो मीन्स हमने आपको ऑर्डर दिया है ना, आदेश दिया है ना, आदेश दिया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हमने कहा हेल्प द नीडी मीन्स आवश्यकता जिसको है उसकी मदद करिए, भैया अगर जिसकी आवश्यकता है आप उसकी मदद करिए, ऐसा हमने आपसे कह दिया। हेल्प द नीडी अगर हमने आपसे कहा तो मीन्स हमने आपको सलाह दिया है ना कि हेल्प द नीडी मीन्स आप जो है जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करिए। अब ये सलाह है, सलाह जो है बाध्यकारी नहीं होता है, सलाह को आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, ये कोई बाध्यकारी नहीं होता है। लेकिन आदेश तो बाध्यकारी होता है। अगर हमने आपसे क्लास में कहा हुआ है कि आप खड़े हो जाओ तो आपको खड़ा ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। आदेश बाध्यकारी होता है लेकिन सलाह बाध्यकारी नहीं होता है। अगर हम ही आपसे यही बात सलाह के रूप में कर रहे हैं हेल्प द नीडी, तो जो है ये आदेश नहीं है, ये आप सलाह है, तो इसलिए आप इसे मानने न मानने के लिए दोनों के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे भैया हम आपसे बार बार कहते हैं ना कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये हम आपको आदेश नहीं देते हैं। अगर आदेश देते तब तो आपको लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ जाता, लेकिन जो है हम केवल आपको क्या देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो प्यारे बच्चों यही एडवाइस है, यही जो है आपका ऑर्डर होता है। दोनों में उम्मीद करते हैं आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, अगर अगला एग्जांपल देखते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर हमने कहा कृपया करके मुझे एक ग्लास पानी दो, तो हम आपसे प्लीज कह रहे हैं, प्लीज कह रहे हैं तो मीन्स हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भैया हम किसी को धमकिया के तो पानी नहीं मांग सकते हैं ना। अगर हमारी जरूरत भी है और हम दूसरे वाले को धमकियाएं, सपोज दैट घर में बहन है और बहन से कहें कि तनी पानी ले आओ, वो दे देगी, कहेगी कि हमको धमकिया के बुला रहा है, हम इसको पानी देंगे, नहीं देगी। आप जो है उससे क्या कहेंगे, कृपया करके मुझे पानी दे दो, तब देगी ना। तो इसीलिए प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर आपका क्या है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और प्रार्थना के लिए कुछ शब्द होती हैं जिससे क्लियर हो जाता है, जैसे प्लीज हो गया, सर हो गया, मैडम हो गया, काइंडली हो गया, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट है।
आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट चीज पे चलते हैं। इसमें लास्ट पे देखते हैं, लास्ट क्या है आपका, लास्ट प्रस्ताव प्रपोजल है। जो हमने आपको कहा था कि जो है चौथी चीज इसमें प्रस्ताव भी आती है। जैसे हमने कहा लेट अस गो टू मूवी, चलो क्या देखते हैं, मूवी देखते हैं। तो हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा ना मूवी देखने के लिए। तो मूवी देखने के लिए अगर हमने आपको प्रस्ताव रखा तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, लेट अस गो टू दी मूवी, प्रस्ताव प्रपोजल हो जाएगा। ए बी सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये तो एग्जाम्पल हो गए, और इसके नोट पॉइंट में देखिए इनकी इन वाक्यों के अंत में क्या लगता है। तो इसका नोट पॉइंट देखिए, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इन वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार से इस प्रकार के वाक्यों में भी क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक आपने देखा जो है लास्ट में आपका असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में आपने क्या लगाया है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में आपने क्या लगाया है, जो है इंटरोगेटिव मार्क मींस प्रश्नसूचक चिन्ह लगाए हुए हैं। अभी तक प्यारे बच्चों ये बुरी कहानी है। तो अभी तक आपने पढ़ लिया असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, और इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, अभी तक आपने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। दो सेंटेंस और बचे हुए हैं, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 9 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे कहिए कि प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की क्लास शुरू हो चुकी है। ये आपकी सेकंड ग्रामर की क्लास है, मीन्स इस सेशन की आपका ग्रामर की दूसरी क्लास अभी चल रही है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, मींस आश्चर्यसूचक वाक्य। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, मींस आश्चर्यसूचक वाक्य क्या होते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। जिन वाक्यों से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, मींस आश्चर्यसूचक वाक्य कहते हैं। और इसे विस्मय सूचक वाक्य भी कहते हैं, आश्चर्य सूचक या विस्मय सूचक वाक्य, चाहे दोनों में से, चाहे दोनों में कोई भी आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, जिन वाक्यों से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब इसे जो है आश्चर्य सूचक मींस आश्चर्य सूचक वाक्य है। आप इससे केवल आश्चर्य का ही नहीं देखोगे कि केवल आश्चर्य का ही भाव प्रकट होगा, आश्चर्य सूचक वाक्य है। जिस तरह से आपने इंपरेटिव सेंटेंस में देखा था आज्ञा सूचक वाक्य था, लेकिन और भी चीजें आई हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आश्चर्य सूचक भले नाम है, लेकिन आश्चर्य सूचक के अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, जिन वाक्यों से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चों। इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर हमने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, मीन्स वह कितनी सुंदर लड़की है, और इस बात को ध्यान देना व्हाट और हाउ के माध्यम से भी दो ऐसे प्रश्नसूचक वाक्य शब्द होते हैं जिनसे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है। वो दो कौन कौन से शब्द होते हैं इंटरोगेटिव, व्हाट ए और हाउ। व्हाट ए और हाउ के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू हो सकता है, और दोनों के द्वारा आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। मीन्स दोनों व्हाट ए और हाउ के माध्यम से क्या प्रकट होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लेना। और कैसे पता पाओगे कि आप व्हाट ए और हाउ से शुरू है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे है, इसकी पहचान कैसे कर पाओगे। तो इसका आप सेंटेंस देख करके भी आप पहचान सकते हो। जैसे यहाँ है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, आप देख रहे होंगे ब्यूटीफुल मींस एडजेक्टिव व्हाट ए के तुरंत बाद आ गया है, फिर नाउन आ गया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर इज आया है, हेल्पिंग वर्ब एकदम लास्ट में दिख रही होगी, और लास्ट में माँ का एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो आपको देख करके पहचान जाओगे कि आपका ए सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप देख करके पहचान जाओगे। तो क्या हो गया,
व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, मीन्स वह कितनी सुंदर लड़की है। सपोज दैट भैया आप रोड पे चल रहे हो और कोनो एकदम विश्व सुंदरी हुर सी लड़की दिख गई, हुर सी लड़की दिख गई आपको, तो आप असंभित हो जाएं, ऐसी लड़की को जिंदगिया में कभी देखे ही ना हो, तो आप क्या कहेंगे? वो समय जो आप बोलेंगे कि वाह क्या लड़की है, वही वाह क्या लड़की है ये क्या है? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज है। तो यही आश्चर्य को वहां दिखाया गया है, मीन्स आप ऐसी सुंदरता नहीं देखे थे तो वहां पर आश्चर्य आपको हुआ, तो यही आपका क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और इसके बाद दूसरा देखो, हाउ प्लीजेंट द रेन इज, मीन्स कितना सुखद वर्षा का जो वर्षा हो रही है कितना सुखद है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और दो तीन चीजें होती हैं, एलास आई एम रूइंड, मैं क्या हो गया? दुख की बात है, मैं बर्बाद हो गया हूं। अगर नॉर्मल बर्बाद होना होता तो सिंपल सा था, आई एम रूइंड, ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। एलास शब्द जैसे लगाया मीन्स अत्यधिक दुख को दिखाया, एलास शब्द लगते ही अत्यधिक दुख को दिखाया, इसलिए आपका सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। सिंपल सी बात हो गई, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया क्योंकि एलास लगा हुआ था, अत्यधिक दुख को दिखा रहा है, अर्थात वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया होगा, मीन्स उसका पूरा बिजनेस हो सकता है ठप हो गया होगा, कुछ भी हो सकता हो, लेकिन जिसमें वो पूरी तरह से खत्म हुआ होगा, तबाह हुआ होगा, मीन्स यहाँ अत्यधिक दुख को दिखाया गया है। इलाज के माध्यम से ही अत्यधिक दुख को दिखाया गया है। आगे क्या है? हुर्रा वी ओन दी मैच, मीन्स जब आप जीत जाते हो कोई मैच वेच तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो वही क्या हो गया आपका? हुर्रा वी ओन दी मैच, आपका सेंटेंस क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो पहले से दुख का प्रकट हुआ और दूसरे से हर्ष मीन्स खुशी का भाव प्रकट हुआ। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं, ये तो हमने सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल बताए हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। प्यारे बच्चों अब इसके नोट के पॉइंट में देखिए क्या देखे हुए हैं, इन वाक्यों में विस्मयाद बोधक चिन्ह, कैसे विस्मयाद बोधक चिन्ह है जैसे ऊपर लगाए हुए हैं उससे देख लो, का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात, इन वाक्यों के अंत में क्या करते हैं? विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए हर सेंटेंस में आपका विस्मयाद बोधक चिन्ह मिल जाएगा, चाहे वाटे वाले में, चाहे हाउ वाले में, और यहाँ पर एलास वाले में देखिए एलास के बाद लगा हुआ है, हुर्रा वाले में हुर्रा के बाद लगा हुआ है, तब सभी सेंटेंस में इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मींस एक्सक्लेमेटिव चिन्ह लगा हुआ मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी तक आपने देखा असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता था, और जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ जो है इंट्रोगेटिव मार्क लगता था, और जो है इसमें क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदी, एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी, यही होता है विस्मयाद बोधक चिन्ह। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग बढ़ते हैं जो है देखते हैं आपका अगले सेंटेंस की तरफ, अंतिम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, इच्छा सूचक वाक्य क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों द्वारा इच्छा व्यक्त की जाती है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों के द्वारा क्या व्यक्त की जाती है? इच्छा व्यक्त की जाती है, उसे जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब कौन कौन सी इच्छा होगी प्यारे बच्चों, हम लोग उसे देख लेते हैं। इनमें निम्न बातें आती हैं, मीन्स निम्न इच्छाएं आती हैं, अर्थात निम्न बात आती है। अब प्यारे बच्चों वो निम्न बात कौन सी है, निम्न इच्छा कौन सी है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला विश हो सकता है, मीन्स शुभकामना हो सकती है। दूसरा कर्ज हो सकता है, मीन्स किसी को हम श्राप दे सकते हैं। तीसरी प्रेम मीन्स प्रार्थना हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है? प्रार्थना हो सकता है। ये तीन चीजों को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में पहला चीज शुभकामना हो सकती है, कर्ज दूसरी चीज हो सकती है, मीन्स किसी को आप श्राप दे सकते हो। तीसरी बात प्रेम मीन्स प्रार्थना हो सकती है। तो प्यारे बच्चों ये तो होगी आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही तीन चीजें होती हैं। तो सिंपल से हो गया, जिन वाक्यों द्वारा इच्छा व्यक्त की जाती है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें निम्न बातें आती हैं, मीन्स विश हो सकता है, कर्ज हो सकता है, प्रे हो सकता है, मीन्स शुभकामना हो सकता है, शाप हो सकता है, प्रार्थना हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे। जैसे यहाँ पर है प्यारे बच्चों आपका उदाहरण देखिए,
मे यू लिव लॉन्ग, अगर जैसे दिया है मे यू लिव लॉन्ग मीन्स आप लंबे समय तक जियो, तो क्या हो गई, ये शुभकामना हो गई, विश हो गई ना, तो ये आपका पहला क्या हो गया, विश हो गया। तो इस प्रकार से आप विश करते हैं। दूसरा है मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, तो हम क्या किए, आपको कर्ष किए हैं ना, श्राप दिए हैं ना कि आप भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, तो श्राप दिए हैं, तो दूसरी बात हो गई, कर्ष हो गई। और तीसरी बात मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको वरदान दें, तो हमने प्रार्थना किससे किया, ईश्वर से किया। जहां पर भी गॉड शब्द आ जाए, अगर गॉड शब्द आ जा रहा है तो समझ जाना वहां पर प्रे किया गया है, प्रार्थना किया गया है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। और आप एक बात देख रहे होंगे कि सभी के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें भी लगा हुआ है। आप सभी के अंत में देखेंगे कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। और मे के द्वारा आप इच्छा भी व्यक्त करते हैं, और मे के द्वारा आप असर्टिव सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे आई मे, यू मे कम, आप आ सकते हैं, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन उनका प्रयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ए हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, मीन्स आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस था। ऑप्टेटिव सेंटेंस से तीन बातें थी, विश था, कर्ष था, प्रे था। जैसे मे यू लिव लॉन्ग विश हो गया, मे यू गो टू हेल कर्ष हो गया, मे गॉड ब्लेस यू प्रे हो गया। और इसके नोट के पॉइंट में देखिए, इसमें नोट के पॉइंट में लिखे हुए हैं, इन वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी सबसे सरल सी बात है, इन वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से आपके जितने सेंटेंस थे, 5 प्रकार के सेंटेंस थे, सभी पांचों प्रकार के सेंटेंस को प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मीन्स देख लिए आपके असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, आपके इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। आज हम सभी चीजों के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा किए हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई डाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो आज की टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में आपको मीन्स अगली क्लास जब भी आपकी चलेगी, तो अगली क्लास में प्यारे बच्चों आपको कराएंगे, ये तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया, अब कराएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस मीन्स सब्जेक्ट के भाग मीन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पोर्शन। ठीक है, सेंटेंस के भाग मीन्स वाक्य के भाग मीन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसके पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ मिलेंगे। बस हाँ, तब तक आपसे एक ही बात कहेंगे कि आप लोग नोट्स बना लीजिए। ये आपकी ग्रामर की दूसरी अभी केवल क्लास है, एक क्लास 9-10 की ग्रामर की दूसरी क्लास है, अभी बहुत ज्यादा क्लास नहीं हुई है। तो आप जो है अपने नोट्स बना लें और एक तरफ से लिखते चलें, जैसे लिखा रहे हैं उसी तरह से लिखते चलें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपसे एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों, क्लास 9-10 के सभी बच्चों में शेयर और करोगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 9-10 के बच्चों में वीडियो को शेयर करना। ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं प्यारे बच्चों, तो इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि आप जो है वीडियो को शेयर और करना प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है नीचे, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।